नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 27 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को आरक्षण। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। रगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है। हालांकि आरक्षण कितना मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी। आपका दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। पाठक ने कहा, उनकी हालत चिंताजनक है। वह चुने हुए सीएम हैं, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आप सांसद ने कहा कि उपराज्यपाल एलजी कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला, सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा, कांवड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं। यह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम विमेंस एशिया कप के फाइनल में 9वीं बार पहुंच गई है। दाम्बुला में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 39 बॉल पर 55 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 28 बॉल पर 26 रन की पारी खेली। उत्तर प्रदेश में राहुल मोची की दुकान पर पहुंचे। राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे। चप्पल की सिलाई की। उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। ओलंपिक से चंद घंटे पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। रेलवे लाइनों पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही हैं। भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान और बिहार के लिए भाजपा ने गुरुवार की देर रात नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले यह जिम्मा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास थी। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौर को पार्टी ने राजस्थान का चीफ बनाया है। इससे पहले लोकसभा सांसद CP जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। 24 जुलाई को ही उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया था। IPL फ्रेंचाइजी बोली,
हर 5 साल में कराएं मेगा ऑनेक्शन। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से हर 5 साल में मेगा ऑनेक्शन कराने की मांग की है। अब तक हर 3 साल में मेगा ऑनेक्शन होता है। बोर्ड ने बुधवार को मेगा ऑनेक्शन पर फीडबैक सेशन रखा था। इस पर सभी 10 फ्रेंचाइजीज के ऑफिशियल शामिल हुए। फ्रेंचाइजी ने प्लेयर्स के रिटेंशन को 4 से 6 और 8 राइट टू मैच कार्ड की मांग की। एक फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिकइन्फो को बताया कि मेगा ऑक्शन 3 साल के बजाय 5 साल में होना ज्यादा फायदेमंद है। इससे फ्रेंचाइजी को अनकैप्ड खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो जलाई तो रो पड़ी हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना गुरुवार को आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए नुकसान को देखने के लिए मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आईं। मेट्रो स्टेशन की हालत देखकर हसीना ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्था के साथ कोई कैसे तोड़फोड़ कर सकता है। ट्रंप बोले, ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को तबाह करने की बात कही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा, अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से 6,000 तक सस्ते हुए आईफोन। एप्पल ने अपने पूरे पोर्टफोलियो में आईफोन्स की कीमतों में 3 से 4% की कटौती की है। ग्राहक अगर प्रो या प्रो मैक्स मॉडल खरीद रहे हैं तो वे 5100 से 6 के बीच बचत कर सकते हैं। 13, 14 और 15 मॉडल 300 रुपये सस्ते होंगे। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में मोबाइल फोन की कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी थी। पेरिस ओलंपिक की ऑफिशियल शुरुआत आज से पेरिस ओलंपिक का अधिकृत आगाज होने जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस 100 साल के लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करने का रहा है। यहाँ पिछली बार 1924 में ओलंपिक गेम्स हुए थे। गेम्स में आज रग्बी सेवेंस, हैंडबॉल और फुटबॉल के मुकाबले खेले जाएंगे। दिन की शुरुआत रग्बी के शुरुआती दौर के मुकाबलों के साथ होगी। फिर शाम में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। यहाँ विमेंस फुटबॉल के मैच भी खेले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का केरल और बंगाल के राज्यपालों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिवों और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस अलग अलग याचिकाओं में के लिए दी गई है, लेकिन दोनों याचिकाएं विधानसभाओं से पास बिल रोकने को लेकर हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा से पास 8 बिल रोक रखे हैं। इसी तरह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।